खूंटी की वर्तमान स्थिति को अगर आप देखते हैं तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि खूंटी में आने वाले वर्तमान समय में कुछ दिनों में जो है माहौल कुछ बिगड़ने वाला है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां एक और ज़मीन मुद्दे को लेकर आदिवासी समाज और सदान समाज अब आमने सामने आने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मिशनरी के विरोध में सरना समाज उतर आए हैं कि जो मिशनरी जो धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन बन गया है, उसे आदिवासी का जो अधिकार है वो नहीं मिलना चाहिए। इस बारे में भी अब कार्यक्रम आयोजित कर लोग बातें कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार आप देखेंगे और देख ही रहे होंगे कि निशा ओरांव एक्टिव है। निशा ओरांव सभी जिले में पहुंच रही है और वहां पहुंचकर मिशनरीज के विरोध में खुलकर बात कर रही है। इसलिए हमने कहा कि आने वाले दिनों में खूंटी में भी आपको देखने को मिलेगा कि माहौल कुछ बदला हुआ सा है। हम अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जमीन मुद्दे को लेकर। जमीन मुद्दे को लेकर खूंटी में अभी माहौल गरमाया हुआ है। वो इसलिए कि विभिन्न पढ़ा समिति के नाम से अलग अलग गांवों में पहुंचकर कुछ आदिवासी समाज के लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा की जा रही है। वो जमीन या तो सार्वजनिक जमीन है या किसी व्यक्ति का जमीन है। हालांकि सार्वजनिक जमीन की बात अगर करें तो सार्वजनिक जमीन पर कोई आपत्ति दर्ज कराने नहीं आएगा, लेकिन आपत्ति दर्ज तभी होगा जब किसी व्यक्ति का जमीन होगा। खासकर मझियस जमीन पर जो है माहौल गरमाया हुआ दिख रहा है, बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जरियागढ़ थाना क्षेत्र में इन दिनों जमीन को लेकर हलचल तेज है। पढ़ा समाज के लोगों द्वारा मझियस जैसे ज़मीनों पर हल चलाया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। तो वहीं अब मझियस ज़मीन के मालिक भी फ्रंट में आकर अपनी ज़मीन को अपना बता रहे हैं। मझियस ज़मीन दरअसल ज़मींदार का ज़मीन है, जो पूर्वजों को यानी कि पहले ज़माने में गांव वालों को सामूहिक रूप से प्रयोग के लिए दिया गया ज़मीन है। उस पर आदिवासी समाज या फिर गांव में जो भी साधारण वर्ग है या आदिवासी वर्ग हैं, सभी लोग सामूहिक रूप से उस खाली पड़े ज़मीन मझियस ज़मीन को इस्तेमाल करते आ रहा है। किसी भी रूप में हाट बाजार लगाना हो, गांव का कोई कार्यक्रम करना हो, बैठक करना हो, तो इस प्रकार से उस ज़मीन का वो इस्तेमाल यानी प्रयोग करते आ रहे हैं। अब मझियस ज़मीन जिस तरह से हमने कहा कि वो ज़मींदारों का होता है, तो अब ज़मींदार के जो वंशज है वो निकल कर सामने आने लगे हैं कि वो मझियस ज़मीन हमारा है, ये बताने का प्रयास करने लगे हैं। पेपर कागजात लेकर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है। अब गांव वाले भी अड़ गए हैं कि ये ज़मीन जो है गांव वालों का है। वो इसलिए कि वर्षों पहले ज़मींदार द्वारा गांव वालों को प्रयोग के लिए दिया गया है और वर्षों से हम लोग इसे प्रयोग करते आ रहे हैं, इसलिए यही ज़मीन गांव वालों का यानी हमारा है। हम किसी भी कीमत पर अब ज़मींदार या उसके वंशज को नहीं लौटाएंगे। इसी को लेकर ज़मीन पर जो है अब कब्जा होने की बात होने लगी है। अब जब ज़मींदार के वंशज सामने आ रहे हैं, उनके पास ज़मीन का पेपर है, खाता खतियान है, तब वो कब्जा वाली ज़मीन को अपने पास लेना चाहते हैं और जिस ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है उससे वो नाराज़ हैं। तो इसी बात को लेकर जिस व्यक्ति के ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिन जिन लोगों का ज़मीन आदिवासी समाज द्वारा कब्जा किया जा रहा है पढ़ा समिति के लोगों द्वारा, उसके विरोध में कल हमने आपको बताया था कि उसके विरोध में अब हिंदू समाज के लोग भी बैठक कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। कल जरियागढ़ के बिकवादाग में बड़ी बैठक हुई और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जिस व्यक्ति के ज़मीन पर पढ़ा समाज द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, उस ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। कल इस पर बातचीत हुई और आने वाले 7 जुलाई को हिंदू समाज का बड़ा बैठक जरियागढ़ थाना क्षेत्र में होने जा रहा है, जो जमहार के एक मैदान है वहाँ होगी और इसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों के पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अब एक और आदिवासी समाज तो दूसरी ओर सदान वर्ग, इसमें सभी वर्ग आ जाते हैं हिंदू समाज में। तो दोनों जो है अब कहीं न कहीं आमने सामने आने की स्थिति में है, क्योंकि इनके द्वारा एक पक्ष द्वारा ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है तो एक पक्ष द्वारा कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं बातों को लेकर हमने कहा कि आने वाले दिनों में खूंटी में भी माहौल कुछ अलग सा देखने को मिल सकता है। अगर समय रहते इस विषय पर प्रशासन के लोग हस्तक्षेप करते हैं, उसे
हस्तक्षेप करते हुए न्याय दिलाते हैं तो फिर माहौल कोई भी तरह से बिगड़ने का स्थिति नहीं बनेगा। लेकिन प्रशासन और या स्थानीय जनप्रतिनिधि, उसमें सांसद हो या विधायक हो, इन लोगों द्वारा अगर पहल नहीं की गई तो आने वाले कुछ दिनों में माहौल कुछ बिगड़ता हुआ दिख सकता है खूंटी में। अब बात कर लेते हैं मिशनरी और आदिवासी सरना समिति। आदिवासी सरना समाज के लोगों का कहना है कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तन करा चुका है उसे आदिवासी का जो लाभ है वो नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और इस बात को लेकर लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रही है और कार्यक्रम आयोजित कर लोगों तक मैसेज पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। हमने शुरू में नाम लिया था निशा उरांव का। निशा उरांव इस मामले में काफ़ी एक्टिव दिख रही है और सभी जिले के अलग अलग गांवों में पहुंचकर आदिवासी समाज के साथ बैठक कर उन्हें इस बात से अवगत करा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कन्वर्टेड आदिवासी को आदिवासी का जो लाभ है, आरक्षण है, वो नहीं मिलना चाहिए। इसे लेकर अब विरोध करना शुरू कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं क्या वो चुप रहेंगे या फिर वो भी अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ये बता चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि जो भी आदिवासी या फिर SC ST जितने भी लोग हैं SC ST के जो धर्म परिवर्तन करेंगे उन्हें उस आरक्षण का लाभ, उस कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी को आधार बनाकर अब निशा उरांव और आदिवासी सरना समिति के लोग एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और मिशनरियों के खिलाफ बोलते हुए दिख रहे हैं। तो ये दो मामला है, दो मुद्दा है खूंटी जिले में। एक तो जमीन मुद्दा, दूसरा आदिवासी सरना समिति और आदिवासी मिशनरी। ये दो मुद्दे को लेकर खूंटी में आने वाले दिनों में माहौल कुछ अलग सा देखने को मिल सकता है। ऐसा ना हो कि इसी मुद्दे को लेकर समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इससे पहले प्रशासन को तैयारी के साथ इस पर काम करने की ज़रूरी है और सभी लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों के समस्या का समाधान कराने की ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए खूंटी का चर्चा इतना ही। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।